हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय सर विद इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में प्रत्येक वर्ड्स का और एवरी सेंटेंस का, इसमें जितने भी सेंटेंस यूज हुए हैं उन सभी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा और वो कैसे उसका सेंसेबल यूज होगा वो हम सभी देखेंगे। साथ ही ग्रामर स्ट्रक्चर में किसी सेंटेंस का यूज कैसे होता है उसको भी देखेंगे, और साथ ही इसमें जितने भी वर्ड्स आई हैं उन सब का इस्तेमाल और यूज अपनी लाइफ में कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, डॉग मीन्स सभी जानते हैं कुत्ता। यानी ये जो कहानी है, स्टोरी है, एक लालची डॉग की है। और ये दा का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका यूज तब होता है जब किसी के विषय में कुछ विशेष बात बतानी हो। अब कौन है यहाँ पर विशेष? डॉग है। कैसा? ग्रीडी। यानी ये दा तब यूज होता है जब स्पेसिफिक कोई वस्तु हो या फिर कोई चीज हो या फिर अनोखी किसी कारण हो, अपनी विशेषता के कारण कुछ अनोखा हो, तब दा का यूज होता है। या सिंपल वे में हम कह सकते हैं दा तब आता है जब किसी के विषय में कुछ स्पेशल कुछ बताना हो या फिर दर्शाना हो। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं, बाकी देखते हैं आगे। देयर वॉज वंस ए डॉग हु वॉज वेरी हंग्री। दोस्तों, इन वर्ड्स को, सेंटेंस को और इंग्लिश को बोलने में प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए मैंने ये हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सही और तरीके से कर सकें। देयर मीन्स होता है वहां, वाज मीन्स था, वंस मीन्स एक बार, ए मीन्स एक, डॉग मीन्स कुत्ता, हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, एक था यहां पर है और एक था यहां पर भी यूज हुआ है। यानी यहां पर दो सेंटेंस की बात चल रही है। दो सेंटेंस ये आपस में कैसे जुड़े? क्योंकि यहां पर WHO हु, यानी ये हु यहां पर एज ए कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। यानी एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस इसके बाद का, यानी यहां से यहां तक का एक सेंटेंस हुआ। यानी दो सेंटेंस यहां पर यूज हुए हैं, और कंजक्शन लगाते हुए दो या फिर दो से अधिक सेंटेंस एक ही लाइन में यूज हम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बीच में कंजक्शन ऐड होना चाहिए वहां पर। वेरी मीन्स होता है बहुत, हंग्री मीन्स भूखा। इसका सेंटेंस देखते हैं अब, इसका सेंस कैसे निकलेगा और सेंस के अकॉर्डिंग वो कैसे यूज होगा, देखते हैं अब। आइए। एक बार एक कुत्ता था जो क्या था? बहुत भूखा था। देर यहां पर वर्ड आया है, लेकिन इस मीनिंग इसका बोला नहीं गया, लेकिन सेंस जरूर दिया है इसने। ही मीन्स, अभी देखते हैं, इससे पहले अभी देखते हैं, ये देखते हैं पहले। यहां पर वाज का यूज हुआ है और यहां पर भी वाज का यूज हुआ है। यानी ये हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर कोई मैन वर्ब का यूज नहीं हुआ है। इसके बाद तुरंत मैन वर्ब आती, लेकिन यहां पर उसका यूज नहीं हुआ है।
ही कीप्ड wondering wondering he kept wandering here and there in search of food but could not। इन दोनों को एक साथ भी बोल सकते हैं समय बचाने के लिए, जैसे कि अंग्रेज करते हैं। couldn't find anything to eat। देखते हैं, ही मीन्स होता है वह, ये कीप की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, और उसके तुरंत बाद क्या है यहाँ पर वंडर है, और क्या है यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ है इसके साथ। यानी ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है जो सब्जेक्ट न रह करके ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। यहाँ पर कीप मीन्स होता है लगातार या फिर सेंस के अकॉर्डिंग जो भी है उसको कह सकते हैं रहा, ये यूज हो सकता है, या फिर ये जो भी यूज होगा देखते हैं अभी आगे। वंडरिंग बोलने में इसलिए आसानी हो, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। वेंडरिंग मीन्स होता है घूमना या भटकना, घूमना या भटकना। हेयर मीन्स इधर, एंड देयर मीन्स उधर। इन मीन्स में। सर्च मीन्स होता है तलाश या खोजना। ऑफ फूड मीन्स, ऑफ मीन्स की या फिर का, कुछ भी हो सकता है। और कहीं कहीं पर ऑफ का मीनिंग से भी, यानी ये वाला से भी यूज होता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। फूड मीन्स भोजन। इसका सेंस देखते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है। वह कौन, डॉग, वह भोजन की तलाश में इधर उधर क्या रहा, भटकता रहा। इसका यूज नहीं हुआ है और इसका भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन सेंस में इनका यूज जरूर हुआ है। यानी स्पष्ट शब्दों में इनको नहीं बोला गया है, लेकिन सेंस में इनका इशारा जरूर आया है। ये होता है स्पीकिंग में। बट का मीनिंग होता है लेकिन। बट आया यानी अभी बात उसकी अधूरी है, कुछ आगे भी उसने बोला हुआ है। कुड नॉट, या शॉर्ट में कह सकते हैं कुडंट, इन दोनों को मर्ज कर। कुड का मीनिंग होता है सका, था। ये कुड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है और प्रेजेंट के लिए हमेशा कैन का यूज होता है। ये वाला कैन का यूज होता है। सका नहीं। कहीं कहीं पर स्पीकिंग में हम कुड का यूज प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं, ओनली स्पीकिंग में। ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है अगर हम प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं तो। फाइंड मीन्स मिलना या मिला या फिर खोजना। सेंस के अकॉर्डिंग दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं हम। एनीथिंग मीन्स कुछ। टू ईट, टू का मीनिंग है यहाँ पर के लिए, और टू का मीनिंग को या के भी लिया जा सकता है, या फिर से भी हो सकता है इसका मीनिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, के लिए। ये पीछे की बात को दूसरे तक
पहुंचाने के लिए यानी दूसरे वर्ड तक पहुंचाने के लिए टू का यूज यहाँ पर हुआ है, या फिर किसी वस्तु या फिर चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज इसका होता है। अब यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इट मीन्स होता है खाना, खाना खोजने के लिए। टू का यूज हमेशा दूसरे को बताने के लिए या फिर किसी चीज़ की ओर इशारा करने के लिए इसका यूज होता है। इसका सेंस देखते हैं हम, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे बोला जाएगा और कैसे बनेगा। लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल सका। उसे कुछ नहीं मिल सका, क्या और किस डॉग को? जो खोज रहा था, उस डॉग की बात चल रही है अभी यहाँ पर। फाइनली ही सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ ए ब्रांचेस। ये ब्रांचेस नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा बुचर्स शॉप। देखते हैं, फाइनली मीन्स आखिरकार, ही मीन्स वह, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिट और ये है सेट यानी सेकंड फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। इससे पहले यानी मेन वर्ब से पहले यहाँ पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देनी चाहिए थी या फिर वो आती, लेकिन नहीं दे रखी, यानी यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या है, सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। इसलिए ये सिंपल पास्ट सेंटेंस में चला गया है। सेट मीन्स होता है बैठा, सेट डाउन ये एक साथ बोला जाएगा। इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये भी, सेंस के अकॉर्डिंग ये भी। फ्रंट मीन्स सामने, ऑफ मीन्स के, ए मीन्स एक, बुचर्स मीन्स होता है बुचर, कसाई। ये कोमा और उसके बाद एस कभी भी आए तो उसका मीनिंग हो जाता है कि या फिर का, जो भी यूज हो वर्ड सेंस के अकॉर्डिंग। कसाई इसकी वजह से की, शॉप यानी कसाई की दुकान, की या फिर का के लिए हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोमा के बाद एस का यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। इसका सेंस देखते हैं अब। वह एक कसाई की दुकान के सामने क्या हुआ? बैठ गया, बैठ गया। When the butchers was attending, was आया है और क्या है यहाँ पर? वर्ब यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। टू ए कस्टमर, व्हेन मीन्स होता है कब, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग हो आया है जब, जब आया है इसका मीनिंग, यानी ये अभी इसकी बात कंप्लीट नहीं हुई है पिछले वाले सेंटेंस की, इसकी ये एज ए यहाँ पर कंजक्शन यूज हुआ है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का और अपनी बात पूरी आगे तक करने का, इसलिए इसका यूज हुआ है यहाँ पर। द बुचर्स, बुचर्स मीन्स होता है कसाई। द का कोई मीनिंग नहीं होता, ये स्पेसिफिक को बताता है। अब ये किसकी स्पेसिफिक यानी विशेषता को बता रहा है? इसकी, कि हाँ इसमें
इसकी कुछ बात चल रही होगी और ये बुचर्स यानी ये कसाई कुछ खास बात रही होगी इसमें। अब वाज मीन्स था, अटेंडिंग मीन्स देखभाल कर, देखभाल कर रहा, ये भी कह सकते हैं। अटेंडिंग मीन्स देखभाल कर रहा था। टू ए मीन्स, टू का मीनिंग यहाँ पर की, के या फिर से, कुछ भी, जो भी दोनों में से यूज होगा सेंस के अकॉर्डिंग। एक कस्टमर मीन्स ग्राहक, कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, कस्टमर भी बोल सकते हैं। किसको? ग्राहक को। इसका सेंस देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जब कसाई ग्राहक की क्या कर रहा था? देखभाल कर रहा था। द डॉग, कुत्ता, इमिडिएटली मीन्स तुरंत, स्टोलन, यहां पर एन आएगा, स्टोलन यानी ये यहां पर सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ किसकी? स्टॉल की। इसका मीनिंग होता है चुराना या फिर चुरा लिया, क्योंकि ये पास्ट में है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये मेन वर्ब है और ये क्या है? ये एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये इसकी विशेषता बता रहा है। और ये क्या है यहाँ पर? ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इससे पहले होता हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर दी हुई नहीं है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी जो बचा। एक पीस मीन्स टुकड़ा। एक होता है इसका बाइट, बाइट भी कह सकते हैं पीस या फिर टुकड़े के लिए, वो खाने के लिए यूज होता है बाइट। और ये किसी भी चीज़ का लाइक पीस ऑफ शर्ट यानी शर्ट का टुकड़ा, कुछ भी कह सकते हैं, ये पीस उसके लिए यूज होता है। और बाइट हमेशा खाने के लिए यूज होता है। बाइट भी पीस की तरह ही कार्य करता है या फिर काम करता है। ऑफ मीन्स का, मीट मीन्स मांस, फ्रॉम मीन्स से, द शॉप, शॉप मीन्स होता है दुकान, एंड मीन्स और, फ्लड, ये फ्ली की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी ये इसका मीनिंग होता है उड़ना। फ्लड मीन्स भाग गया, सेंस के अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हैं हम। टू मीन्स के लिए, जैसा भी ऊपर बताया था। सेव मीन्स बचाना या बचाने के लिए। हिमसेल्फ मीन्स खुद को। इसका सेंटेंस का सेंस देखते हैं अब क्या बोलता है। कुत्ते ने मांस का एक टुकड़ा चुरा लिया और उस टुकड़े को और खुद को बचाने के लिए क्या किया? वहां से भाग निकला। एंड मीन्स और, द पीस मीन्स टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, मीट मीन्स मांस, मांस का टुकड़ा। ऑन द वे, ये हमेशा आने या फिर जाने के लिए यूज होता है, या रास्ते में है उसके लिए, रास्ते में, ऑन द वे। ए ब्रिज मीन्स एक, ब्रिज मीन्स होता है पुल, वाज मीन्स था, बिल्ट मीन्स बना हुआ, ओवर